अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबका स्वागत है, वेलकम है मेरे चैनल वलियों के फैज़ान में। आज का जो एक्सपीरियंस है आपके लिए वो बात नज़र का एक्सपीरियंस है। और बात नज़र जो है इन भाई की खुली है। ये नेपाल के रहने वाले हैं और फ़िलहाल ये जो है मलेशिया में रहते हैं। और इनके साथ में बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे मसले मसाइल थे। और इनके घर में भी कुछ इस तरह के मामलात थे जो कि इनके फ़ेवर में भी थे और इनके ख़िलाफ़ भी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब इनकी बातें नज़र खोली तो इनकी बातें नज़र के वक्त खोलते वक्त इनकी ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होने के बाद में जो इनके घर के जिन्नात थे उनसे इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने इनकी मदद ये भी की कि जो इनके ऊपर जादू का मसला था, कोई चीज़ थी जो इनके कामों में रुकावट डालती थी, इनके घर में परेशानियाँ लाती थी, उस चीज़ को उन्होंने पकड़ा, इनके सामने ही ख़त्म किया। ये एक्सपीरियंस ये पहली बार कर रहे थे, अपनी बंद आँखों से ये हर चीज़ को देख रहे थे। यानी कि बातें नज़र लाइव चल रही थी, बिल्कुल हर चीज़ लाइव चल रही थी। इन्होंने बात भी की उनसे बहुत सारी। और वो लोग जो इनके घर में रहा करते थे वो इनसे परेशान थे, तंग थे, नाराज़ थे इनसे। और फिर मैंने इनकी माफ़ी तलाफ़ी कराई, इन दोनों की सुलह कराई, उन जिन्नात की भी और इनकी भी। तो उसके बाद में उन्होंने माफ़ किया इन्हें। और जो इनके साथ मसले मसाइल थे जादू जिन्नात के ज़रिए से जो इनके ऊपर मुसल्लत कर दिए थे इनके आसपास के किसी शख्स ने, तो वो सब भी इन्होंने ख़त्म किया। किस तरह से ख़त्म किया, कैसे कैसे क्या मामलात हुए, ये सब कुछ अपनी ज़बान में आपको बताएंगे। देखिए, सुनिए इनका एक्सपीरियंस। आप सबसे पहले अपना पूरा नाम बताएं मुझे। मेरा मोहम्मद अरमान आलम। मोहम्मद अरमान आलम जी। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अभी हम मलेशिया से बात कर रहे हैं। और रहने वाले कहाँ के हैं? नेपाल के। अच्छा, नेपाल के। तो आपने किस लिए कांटेक्ट किया था मुझसे? बात नहीं आँख खोलने के लिए। बात नहीं आँख खोलने के लिए। तो ये बताइए कि यहाँ जैसे हम आपने कांटेक्ट किया और आपका जो है मामला जो था वो खोला है हमने, इससे पहले भी आपने कुछ देखा है कभी ज़िंदगी में? नहीं, इससे पहले मैं कभी कुछ भी नहीं देखे थे। वही अच्छा। कभी कभी डरावना सपना आता था। अच्छा, डरावने सपने हाथ आते थे? डरावना सपना आता था, हाथ लोट हो जाता था वही। अच्छा अच्छा। तो जैसा आज आपने देखा, बहुत देर तक देखा, लगभग लगभग कम से कम 20-25 मिनट तो हो गए होंगे, ठीक है? जी। जब से हम देख रहे थे उस बीच आपने ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की। और उसके बाद में फिर जो आपके साथ में कुछ मामले थे, जो आपके घर में रहते थे, कभी उन जिन्नों से भी मुलाकात की। कैसा लगा जी, आपको? वो बता रहे थे मेरा कोई कोई चीज है, मुझे बांध रहे हैं, वो करने नहीं दे रहे हैं। हाँ, कोई मतलब चीज कोई, रुकावट हाँ रोक रहे हैं। वो ये बता रहे थे आपको कि कोई आपको रुकावट डालता है, कोई आपके मामलात में रुकावट पेश करता है, और वो कोई मोहल्ले पड़ोस का है, आसपास का। जी। ठीक है, ये बताइए कैसी मुलाकात कैसी रही आपकी उन लोगों से? जैसा आपने सबसे इनसे मुलाकात की, कैसा लग रहा था आपको? यकीन हो रहा था कि जैसे मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा था कि कोई ख्वाब देख रहे हूँ? यकीन कर पा रहे थे? यकीन ख्वाब जैसा ही लग रहा था। लग हाँ, यकीन हो रहे थे। जी, क्योंकि कभी पहले ऐसा देखा नहीं आपने, और लाइफ में पहली बार आप देख रहे हैं कुछ, और वो भी गायब की चीज़ें, और उनसे बात कर रहे हैं और वो आपको बता रही हैं मामलात। तो ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं है, तो थोड़ा अजीब तो लगता है ना कि ये सच भी है या नहीं जो हो रहा है। अब भी मुझे कोई सा आँख खुला हुआ भी कोई सा जिन जैसा देख रहे हैं अभी भी। अभी भी दिख रहे हैं? अभी अभी नहीं, अब आप जब आपका दिल करेगा आप तब देखना। अल्लाह के कुम से, या गौस आजम, या ख्वाजा गरीब नवाज, या जिंदा शाह मदार, या साबिर पाक अलाउद्दीन कलेरी, इसके बातिन को ऐसा कर दिया जाए ये जब देखना चाहे तब दिखे। इसके बातिन को ऐसा कर दिया जाए ये जब देखना चाहे तब दिखे। कोई भी चीज़, कोई भी आसपास की कोई भी अरवाह इसे ना दिखे। जब तक ये देखना ना चाहे तब तक कुछ ना दिखे। अल्लाह की कुम से, अल्लाह की कुम से, अल्लाह की कुम से। जी, अभी कुछ दिख रहा है?
नहीं दिख रहे हैं जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब वापस जी। मैंने जो मामला था वो ऐसी जगह सेट कर दिया है कि जब तक आप चाहोगे नहीं कुछ देखना तब तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। और तो हमने आपकी बातें नज़र खोली है। इससे पहले आपने किसी और से कांटेक्ट किया था? इससे पहले एक आमिल पाकिस्तान का है, बंगाली जादूगर अमलिया, तो उससे कांटेक्ट किए थे, पैसा वो भी ले चुके, ये बंगाली लेकिन मेरा जादूगर काम, अमलियात का मैं बड़ा सुनता हूँ, ये कहाँ से, कौन है ये? ये पाकिस्तान का रहने वाला ये है। पाकिस्तान का तो नहीं है बंगाली जादू अमलियात, ये तो कोई बांग्लादेश का है शायद। वो बोल रहे थे पाकिस्तान का, पाकिस्तान में पैसा लगा दिए थे। अच्छा। वो बोले थे मैं जफर जिन का ट्रांसफर कर दिया हूँ, लेकिन यहाँ उसने नहीं किए थे। वो बोल रहे हैं मैं कर दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने किया, बोल रहे हैं वो चला गया है। ये उसके बहुत बाद वो ब्लैक लिस्ट ये बहुत रब्ता किए नहीं। ये एक फ्रॉडी बात है कि कोई जाफर जिन बहुत बड़ी शख्सियत है, ठीक है, और जी बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। वो उन्होंने तो अपनी सल्तनत तक छोड़ दी थी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वास्ते। तो वो कहाँ किसी को कोई उनकी ट्रांसफ़र दे सकता है? वो ख़त्म कर देंगे, हलाक कर देंगे, समझ रहे हैं। जी तो ऐसी बातें जी बोलने से पहले इन्हें डरना चाहिए ऐसे आमिलों को कि वो बोल क्या रहे हैं, उनकी औकात कितनी है, उन्हें कितनी बात करनी चाहिए, ये सोचना चाहिए, ठीक है। इतनी बड़ी हस्ती के बारे में ऐसी बात बोल रहे हैं जो हर वक्त जो है गम में मुब्तला रहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आज भी हयात हैं, कई सौ साल की आपकी उम्र हो चुकी है, बहुत बुज़ुर्ग हैं आप। तो ये इनकी कमअक्ली है इन लोगों की, जो जानते नहीं है ऐसी हस्ती के बारे में ऐसी बात करना कि उनका ट्रांसफ़र कोई दे देगा, वो हलाक कर देंगे। मिनट नहीं लग रहा, 1 मिनट नहीं लगेगी, ऐसा हलाक कर देंगे, राख बना देंगे। तो ये बचपना है इन लोगों का, और अल्लाह माफ़ करे इन सबको। तो ये बताइए कि ये चैनल कैसा लगा आपको? यहाँ जो कहते हैं वो करते हैं हम। जी। यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं वो सब करते हैं। वो आपने बात नहीं आँख खोल दी, मेरा मामला जितने थे वो सब खत्म हो चुके हैं। आपके ऊपर जादू था वो भी ख़त्म किया है। आपको जो जी जादू की चीज़ सताने की परेशान करने की कोशिश करती वो चीज़ भी ख़त्म की है। और जी। आपको कैसा लगा? आप नए लोगों के लिए कैसा क्या कहना चाहेंगे जो बातें नज़र खोलना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप जितने भी हजरात हैं, आप इससे इस आमिल आमिल से आपका काम करा सकते हैं। ये प्रूफ के साथ करते हैं, पूरा काम भी करते हैं। आपका जादुई जो भी मसला है, जिन्नात का, खबीस का, जो भी घराई मसला है, वो सारे आपका खत्म कर देंगे। आप इस आमिल से राब्ता कीजिए, बोलिए फैजान चैनल है, इससे राब्ता कीजिए, आप इससे कांटेक्ट कीजिए, आपका जितने भी मामला था उससे बताइए, वो आपका काम फौरन कर देंगे। और आपने बातें नज़र के लिए कांटेक्ट किया था, आपकी बातें नज़र खोली है? जी तो कैसा लगा आपको बातें नज़र खोलने के बाद? यानी कि यहाँ जो बोलते हैं अल्लाह के हुक्म से करते हैं वो? जी करते हैं, अल्लाह के हुक्म से वो खोल दिए हैं। और ये चैनल जेन्युइन है बिल्कुल, इसमें कोई फ्रॉडगिरी तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं करते? कोई फ्रॉड नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो कर देते हैं। जी जी, कोई चीज़ झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं। आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम है, कोई चीज़ अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप गुनाहगार होंगे उस चीज़ के। ये चैनल बिल्कुल सच्चा है, जी सच्चा है ये चैनल। और जो काम कर रहे हैं हम वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जी ठीक कर रहे हैं वो। तो यहाँ लोगों को, जो लोग कराना चाहते हैं वो आसानी से आ सकते हैं, उन्हें कोई मसला तो नहीं? नहीं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे कि आप मलेशिया में आप क्या कर रहे हैं? मलेशिया में इधर पलान किचन का काम, दवाई सवाई छिड़कते हैं, काम मलेशिया करते में हैं 12,000। मलेशिया में किस जगह हैं आप? जराक रिवर में। और नेपाल में कहाँ रहते हैं? नेपाल में मैं सुनसरी। अच्छा, कोई ये मतलब नेपाल का कोई स्टेट बताए जहाँ ये जगह पड़ती है? वही वही स्टेट का नाम है सुनसरी, अच्छा छाताबेली। अच्छा, स्टेट का नाम है। और आपका विलेज है या शहर है, सिटी है, क्या है जहाँ रहते हैं? वो शहर है, शहर अच्छा, क्या नाम है उसका? छाताबेली। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरमान भाई अपना एक्सपीरियंस देने के लिए। और जो है आपने रब्ता किया था हमारे से बातें नज़र का, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बातें नज़र खोली है, और
बहुत शुक्रिया एक्सपीरियंस देने के लिए। ठीक है, चलिए है, अल्लाह हाफिज़। अभी आप सबने इनका एक्सपीरियंस सुना और किस तरह से इनकी बातें नज़र खुली और किस तरह से जो है इनके साथ में जो मसले मसाइल थे, क्या क्या हुआ, वो सब इन्होंने अपनी ज़बान में आपको बताया। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौक़िल पर ही हमज़ाद की तज़कीर चाहते हैं, या फिर आपका जो है कोई भी ऐसा मसला है जिसका आप हल चाहते हैं, कोई भी जायज़ मसले के लिए, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई भी ऐसा काम हम हरगिज़ नहीं करते हैं, बहुत बार आपको बताया है। तो कोई भी गलत काम हमारे पास लेके कोई भी ना आए, ना कोई इस तरह के गलत काम के लिए कोई राब्ता करे। तो जो भी अच्छा जायज़ काम है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी को जादू जिन्नात की दिक्कत परेशानी है, किसी के ऊपर बंदिश है, किसी का काम कारोबार नहीं चल रहा है, शादी-ब्याह नहीं हो रहे हैं, कोई अच्छी जगह शादी करना चाहता है, जायज़ मसले मसाइल हैं, तो उसके लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और जो है अगर कोई अमलियात का कोर्स करना चाहता है, बातें नज़र खोलना चाहता है, या फिर जिन की, मौक्किल की, परी की, और जो है हाज़िरी चाहता है, हमज़ाद की हाज़िरी चाहता है, वलियों से मुलाकात चाहता है, देवी देवताओं के ज़रिए अपने काम, अपने मसाइल हल करना चाहते हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, तो वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। गैर मज़हब के जो लोग हैं, उन्हें उन्हीं के तरीके से हम जो है उनके अमाल, उनके जो भी साधनाएँ हैं वो कराते हैं। तो आप सबका अब ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।